बिल्कुल गलत है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब पे केसेस किया हुआ है, पिटीशन फाइल किया हुआ है, केसेस चल रही हैं। हाँ, हर बार ये सब किया जा रहा है। इसी सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं, अगर ये एश्योर होता है तो उसी को बोलते हैं हम साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा। ठीक है। साइबर क्राइम, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, आपको क्राइम हो रहा है, आजकल एक चला हुआ है, एक मेल आता है, बोलता है कि हरियाणा साइबर क्राइम से हम आए हैं और क्या बोलते हैं, आपने गलत साइट को देखा है, आपने इसमें पॉर्न देखा है या फिर आपने सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट देखा है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखा है, ये सब आपने देखा है और इसके कारण आपको जेल होगा, आप 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। ठीक है, ऐसा। और जो लोग डरा हुआ है वो बेचारा वो कुछ किया भी नहीं है ना, डर गया, आप पे रिपोर्टिंग होगा, ये होगा, तो भैया जब आपको अरेस्ट करना तो आओ ना जी, घर पे आके अरेस्ट कर लो। मेल काहे भेज रहे हो, मेल काहे भेज रहे हो? ये केस आया हुआ है हम लोग के पास, एक महिला थी, वो डर गई, उनको पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं, वो सोची कि उनका बेटा कुछ फ़ोन में किया होगा, छोटा बेटा है, ये सब ऐसा, पूरा डर गई और पूरा पैसा रैंसम का भेज दी। 50,000 देने के बाद उनका दामाद उनसे पूछा क्या बात है बताइए। जब बताए तो चलिए रिपोर्ट करने पुलिस, फिर हम लोग वो झेल रहे हैं, बड़ा अतरंगी जगह है कोर्ट, है ना। एनीवेज, तो ये हो जाता है साइबर क्राइम, इसको बोलते हैं साइबर रैंसम, मतलब साइबर फिरौती, रैंसम। ये बहुत केसेस है, ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा हमको। तो इस पे आपको समझ तो गए हैं ना, आप बोलेंगे नोट्स दे दीजिए, ठीक है ना। झारखंड, आपको पता है साइबर क्राइम करने वाला सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? जामताड़ा। ठीक है, तो जामताड़ा छोटे छोटे बच्चे के रैकेट, 14-14 साल, 15-15 साल के बच्चे। अच्छा, आप लोग भी हैं क्या? बताइए। हाँ, यही बात है ना। अब मेरा इस पे क्या विचार है, हम अपना विचार व्यक्त करने में पीछे नहीं रहते, वो भी आपको कुछ देर में पता चलेगा। हम जब लॉ स्टार्ट किए थे, मेरा यही डोमेन था, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। समस्या क्या आती, पहला ये जामताड़ा के छोटे छोटे बच्चे जब रैंसम मांग ले रहे हैं तो सोचिए इनके दिमाग कितनी तेज होगी। ठीक है, मेरा सजेशन था कि इन्हीं बच्चों को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और शिक्षा दी जाए तो ये भारत की सिक्योरिटी कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इनको सही ट्रेनिंग दी जाए। आखिर जामताड़ा में क्या हो रहा है, जाके आप देखिए, जहाँ जेसी बोस जैसा व्यक्ति अंतिम सांस लिए, ठीक है, जहाँ कितने बड़े बड़े लोग, जामताड़ा से रिलेटेड और कोई महान व्यक्ति का नाम बताइए। क्या है यार, झारखंड का चैप्टर है ना भाई, झारखंड के व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व पढ़ना है ना। तो ये भी नहीं पता है जामताड़ा से कौन है, कहाँ क्या है। तो कहने का मतलब है इतनी पॉवर्टी है, लेकिन देखिए इंटेलिजेंस कितना हाई है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर वो सिक्योरिटी, अगर हम ट्रेनिंग देते हैं और सही पैसा भी देते हैं तो भी लालच और लोभ में ये लोग देश के लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो दोनों मत है। अब ये अपनी बात हम रख दिए, साइबर से कहाँ रखें, चलिए देखते हैं। नोट्स बनाया है, मस्त इसको पढ़ लीजिएगा, बम हो जाइएगा। कुछ नहीं, सिंपल। और झारखंड रिलेटेड ये लिखिएगा, साइबर सिक्योरिटी झारखंड, और नाम आगे लिख दीजिएगा डॉली कृष्णन। तो देखिए आपको मेरा रिसर्च पेपर मिल जाएगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड साइबर लॉ पूरे वर्ल्ड में और भारत में। मेजर कंसर्न झारखंड को लेके, ये जब हम लॉ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे तब, और
गवर्नर भी बहुत अप्रिशिएट किए थे उस टाइम, रमेश व्यास थे, स्टेज पे भी बुलाया गया था इस चीज़ के लिए। साइबर सिक्योरिटी पे काम किया हुआ है मेरा काफ़ी। एक इसमें जो चैलेंज आता है ना कि साइबर सिक्योरिटी, अगर देखिए अगर हम कोई क्राइम के लिए लॉ बनाएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए खून करने के लिए 10 साल की सज़ा है सपोज़, चाइना में जाइएगा तो खून करिएगा तो वहाँ पे भी 10 साल की सज़ा है क्या? जो लॉ होता है, लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक दायरा होता है, टेरिटरी होनी चाहिए। लेकिन ये साइबर क्राइम यूएस में बैठा लोग भी आपके साथ कर सकता है या इंडिया में बैठा हुआ यूएस के साथ कर सकता है, तब इसको कोर्ट कौन सज़ा देगी? तो साइबर टेरिटरी डिफाइन करने में लोगों को समस्या आ रही है। साइबर लॉ धीरे धीरे बनाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपका लैपटॉप लॉक कर दे रहा है कोई विदेश में बैठ के, और तो फिर आप कैसे उसको आप रिपोर्ट करिएगा? यहाँ साइबर थाना भी है, ऑनलाइन आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं अब आने शुरू की हैं, लेकिन लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए अभी वर्ल्ड पूरा परेशान है कि साइबर सिक्योरिटी कैसे अश्योर किया जाए। तो ये सब आप चैलेंजेस में लिख सकते हैं कि कोई भी लॉ को निर्वाचित करने के लिए, कोई भी लॉ को लगाने के लिए जो आपका लैंड होता है, टेरिटरी डिफ़ाइन करना होगा। और इंटरनेट जो है एक आर्टिफिशियल चीज़ है, उसका कोई टेरिटरी नहीं है ना? तो ये चैलेंज हो जाता है क्रिमिनल को क्रिमिनलाइज या पिनलाइज करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए। अब बोलेगा कि यूएस का आदमी है लेकिन फ्रॉड तो इंडिया में हुआ है, तो उसको यूएस से पकड़ के इंडिया लाया जाएगा कि इंडिया वाला जो पिटिशनर है वहाँ के कोर्ट में केस करेगा। तो ये सब पे मुद्दों पे बात हो रही है, यही आप चैलेंजेस में लिखिएगा। ऐसे इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब हिंदी वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको जितना दूर समझना है उतना दूर को कॉपी करिएगा, चैट जीपीटी खोलिएगा और उसमें लिखिएगा हिंदी में कर दो, डैश देके इसको पेस्ट कर दीजिएगा, एंटर मारिएगा, हिंदी में सीधे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस हाँ व्हाट्सएप एआई में, हाँ एआई में भी कर सकते हो। व्हाट्सएप का एआई आ गया ना भाई, उसमें भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बात की गई है, और ये आपका पूरा साइबर लॉ, साइबर क्राइम से रिलेटेड पूरी चीज़ इसमें झोंकी हुई है 2020 तक। ठीक है, पब्लिश कब हुआ है? 2020 में पब्लिश हुआ है। तो 2020 के बाद जो चीज़ें उसको थोड़ा आपको अपडेट करना है, ठीक है, वो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइबर स्पेस, साइबर स्थान जो है उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया गया है क्या एब्स्ट्रैक्ट है। पहले बताया जा रहा है कि साइबर स्पेस क्या है, पहली बार कब आया था हमारा क्या बोलते हैं, हमारा रैंकिंग क्या है साइबर क्राइम में, है ना, हमारा क्या रैंक है साइबर सिक्योरिटी में, ये सारी चीज़ें इसमें बात हो रही है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GSI, इसका अपडेटेड वर्जन देख लीजिएगा जब भी एग्ज़ाम होती है, जब भी परीक्षा होगी। ऐसे फ़िलहाल तो हमको नहीं मिला कि अपडेट हुआ है। ठीक है, इसको देखिएगा 2018 का, अगर आपको नहीं मिलता है तो 18 का ही रैंक याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। ठीक है, और साइबर थ्रेट क्या है और झारखंड में क्या है चैलेंजेस, और कितना हम लोग झारखंड में इस चीज़ को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, झारखंड में क्या क्षमता है साइबर सिक्योरिटी को लेके। अगर उन बच्चों को, उन हैकर्स को अगर हम प्रॉपर रिहैब करें और ट्रेनिंग दें तो क्यों नहीं होगा। जेल किस लिए, सज़ा देने के लिए ही नहीं है, रिहैब का भी काम करती है। ठीक है, तो उन बच्चों को अगर हम ट्रेनिंग दें और सही लाइफ स्टाइल दें, हो सकता है 2-3 खराब निकले, लेकिन बाकी आपको दोनों चीज़ लेके चलना है। तो दोनों बातों को आपको चर्चा करके छोड़ देना है कि क्या किया जा सकता है और उसके साथ क्या चैलेंजेस हो सकता है। हम बोल सकते हैं ना, जामताड़ा के बच्चे जो बिना कोई पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जो सुलेखा बोल रही थी, कैसे कर लेता है, कुछ तो आता नहीं है। तो जब कुछ नहीं आता वो भी टेक्नोलॉजी सीख सकता है अपने बल पे, उसका मोटिवेशन है क्या, पैसा कमाना।
अगर उसको आप पैसा सरकार देगी, उसको इज्जत देगी, उसको रिहाब देगी, उसको एक सही लाइफ स्टाइल देगी, तो चोरी करेगा? कितना चांसेस है? आज आपको ये फैसिलिटी मिल रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? और फ्री में दे रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कहाँ इस्तेमाल करें? इसको पूरा इस्तेमाल करिए। अच्छा लगना ही सिर्फ नहीं है, इसको पूरा इस्तेमाल करिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो ठीक है, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं उगता है, याद रखिएगा। क्योंकि आप यहाँ बैठे बताइए, नॉन ट्राइबल आके यहाँ पढ़ सकता है क्या? नॉन ट्राइबल के लिए कुछ है सुविधा? नहीं, फिर भी वो हम लोग से आगे है। हम लोग को जितना सुविधा किया गया और पीछे ही है। बताइए ना, कहाँ पे ऐसा है? कहाँ पे ऐसा है? इतना सुविधा देने के बावजूद भी कितना आउटपुट निकल रहा है, ये बताइए। पीटी के लिए हम देखें, मात्र 10 से 15 लोग निकाला 200 बच्चा में। अब बाकी लोग को पता ही नहीं है। आधा लोग यहाँ का तो बताता नहीं है अपना गांव घर में है, वो क्या करेगा, हम करेंगे यहाँ पे फ्री में पढ़ाई, ये भी है। तो ये सबसे सोच से निकलना होगा ना हम लोग को। भाई बंधु सबको लाओ, अपना लड़ाई लड़ते रहना, लेकिन कल्याण करके जाओ, ठीक है। एनीवेज, अब देखिए इसमें क्या बात करते हैं हम लोग। इस पेपर को देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम साइबर क्राइम, साइबर अपराध क्या है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। साइबर टेरर, साइबर आतंक क्या है वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। और हमको साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है ये भी बताया गया है, ठीक है। जो हमको आपको एक्सप्लेन किए वही बात है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी करना है इसीलिए। अब देखिए इंडिया के संदर्भ में साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। अगर आप देखें SDGs को, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में भी आप देखिएगा ये बात को बताया जा रहा है कि हर तरफ से सुरक्षा, हर तरफ से ग्रो करना है, सस्टेनेबिलिटी लाना है। तो साइबर सुरक्षा भी वन ऑफ द डोमेन है। नीति आयोग भी बोल रहा है कि साइबर सुरक्षा नागरिक को मुहैया कराया जाए, साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम पे बातें की जाए। नागरिक जो है उसका अपना पर्सनल स्पेस है, उसका अधिकार है अपनी बातों को गुप्त रखना। आप उनकी उसके बिना परमिशन के उसके कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आया है, तो वो सब अश्योरेंस देना, एक अच्छा वातावरण बनाना, ये नागरिक का हक है। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी ये रेलेवेंस है। नीति आयोग भी इसको एक्नॉलेज किया है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हम लोग जो पीछे हैं, अब हम लोग आगे आ सकते हैं, है ना, कि हमारे नागरिक सुरक्षित हैं, ये हम लोग खुल के बोल सकें, ठीक। तो व्हाट्सएप पे एलिगेशन तो लगा ही है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो कन्वेंशन हुआ था ना साइबर क्राइम पे, कि पहली बार एक्नॉलेजमेंट कब दिया गया था कि भैया साइबर क्राइम नाम की चीज़ होता है, ठीक है। फोटो लीक कर देता है लड़की का, है ना, जो भी वो प्राइवेट मोमेंट था उसका, जो भी दबाव में या प्रेम में जो भी, वो सब लीक होने लगा हर जगह, MMS बनने लगे। उस टाइम का याद करिए, 1990s के टाइम में। तो ये एक गहन समस्या थी, उससे लोग सुसाइड कर ले रहे थे, सोसाइटी से कट जा रहे थे, बहुत सारे चीज़ होता है ना, मानसिक प्रताड़ना और ये सारी चीज़ थी। पहली बार विश्व में कहीं इस चीज़ को लेके बात हुई तो वो था बुदापेस्ट का कन्वेंशन हुआ था 2001 में, जहाँ साइबर क्राइम को एक्नॉलेज किया गया। ये टर्म को वहाँ डिफ़ाइन किया गया कि भैया साइबर क्राइम होता है और क्राइम है तो उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, उसके लिए सबको हम लोग को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसको पकड़ के जेल में डालो, कुछ करो, पेनाल्टी लो, जो भी करो, लेकिन कुछ करो। ये समस्या बढ़ रही है, हमारे ह्यूमंस मर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, ये सारी चीज़। आप ये एक और चीज़ देखे थे, कुछ गेम आया था, ब्लू व्हेल करके एक गेम आया हुआ था, है ना। उसमें क्या करना होता है, जो भी आपको बोला जा रहा है वो करना है, और लास्ट में फांसी लगा के लोग मर जा रहे थे। खोल के देखा तो गेम के चलते, अरे गेम है तो क्या हुआ, बंद कर दो कंप्यूटर, ये सोच के आपको लग रहा है। लेकिन देखिए तो कौन है, तो एक हमको फ़ोन आया, आपका सारा फ़ोटो लीक कर देंगे, आपका आईफोन में ये हो गया होगा, मतलब मेरा फ़ोटो, हाँ लीक कर दो, क्या मिलेगा उसमें, चूहा को चीर फाड़ किया हुआ, रिसर्च कर दो लीक, क्या दिक्कत है ना। सेल्फी होगा, इससे से मुंह बनाया हुआ, कर दो, क्या दिक्कत है ना, तो कर दो, देख लेंगे, होने दो। कैरेक्टर असैसिनेशन, लड़कियां आप कौन बोलते हैं,
कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो। आजकल तो इतना AI इतना डेवलप हो गया ना कि आपका फेस कहीं भी लगा देगा, इतना ओरिजिनल कि आप यकीन कर लीजिएगा कि आप ही हैं। आपको भी लग रहा है हम ऐसा किए थे क्या। ये बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का देखें, ठीक है, बॉम्बे स्टूडेंट, एंड अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड दो, लेकिन उसको बचाया जा सकता था। तो आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए, ये सब होना ही होना है। राजनीति में कोई महिला घुसती है उसका पहले कैरेक्टर असैसिनेशन, तो ये सब चीज़ आप तैयार रहिए। इंदिरा गांधी को लोग नहीं छोड़े तो तुम लोग क्या हो, है ना, हम लोग क्या हैं, सोसाइटी में रहना यही होगा। तो दिमाग से पहले तो मजबूत हो जाना है, ठीक है, कुछ भी किए हो कोई दिक्कत नहीं। तो सेम चीज़ ये हुआ, यहाँ पे बात हुई। और उसके बाद UN में एक यूनियन बना, दैट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। UN इसका संज्ञान लिया और बोला कि भाई ठीक है, इस पर कुछ काम करेंगे। फिर इंडेक्स जारी होना शुरू हुआ। इतना जान लीजिए, ठीक है, इतना ब्रीफ है, इसको स्किप कर करके पढ़ेंगे, जो मुख्य पॉइंट्स है उसी पे बात करना है। अब देखो, हम लोग जो थे 2017 में अच्छा रैंकिंग था हमारा, लेकिन बाद में हम लोग स्लिप कर गए, इंडिया में केसेस बढ़ गए। अच्छा रैंकिंग इसलिए था ना क्योंकि कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुआ था साइबर क्राइम। क्यों? साइबर क्राइम रिपोर्ट करने वाला जगह ही नहीं था। अगर किसी के पास साइबर क्राइम हो जाता है तो कहाँ जाके रिपोर्ट करे? पुलिस को जाकर, ये सुनो इंटरनेट पर क्राइम हो गया मेरे साथ, तो बोला तो हम क्या करें? जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन डायरी होता है, जो लॉ बना हुआ, एक लॉ का एक ये है कि नया टाइप का अगर कोई अपराध हो रहा है, उसके लिए अगर कानून नहीं बना हुआ है तो आप उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं, समझे? तो साइबर और इंटरनेट तो बाद में आया, 90s में इंटरनेट आया। तो इंटरनेट आया तो ड्रॉबैक क्या हुआ? 90s में ना, 1990 में इंटरनेट पब्लिक किया गया, पहले सिर्फ रिसर्चर लोग यूज़ करते थे, ठीक। तो 90s में आया तो इसका ड्रॉबैक था इंटरनेट का कि साइबर क्राइम होगा। तो अब लॉ पहले इंडिया में बनाया गया, कब पहली बार बनाया गया ये देखना है आपको, ठीक है। तो ये समझिए। और साइबर सिक्योरिटी और क्राइम पे अगर कर रहे हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बजट एलोकेशन करना होगा, ठीक है। आप देखिए 77% बढ़ोतरी हुई है भाई आपका साइबर क्राइम में। किस किस में है? तो भाई ये हम पूरा डिवाइड कर दिए हैं। कॉरपोरेट एस्पियोनेज, मतलब कि कॉरपोरेट सेक्टर से पैसा मांगना, फाइनेंशियल गेन के लिए क्या मोटिव, देखिए क्या क्या मोटिव क्या होता है साइबर क्राइम का? अल्टीमेटली जो है अपनी बात मनवाना, पैसा लेना, पैसा जीतना, यही काम हो सकता है। तो यही सब लिखा हुआ है। या किसी का बिजनेस को डैमेज करना, बदनाम कर दिया TRI को। देखिए यहाँ पे टीचर लोग जो है क्या खाली चाय पानी पीता है, पढ़ाता नहीं है, तो TRI बदनाम होगा कि नहीं होगा? अच्छी बात ये कि सरकारी संस्था कुछ नहीं होगा ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से बदनामी करने के लिए, किसी बिजनेस कॉम्पिटिटर को गिराने के लिए या पैसा फिरौती के लिए, ये सब चीज़ के लिए प्राइम मोटिव यही होता है साइबर क्राइम का। और कोई कारण है क्या? यही ना कि आपके हम इज्जत को धूधार कर देंगे, यही चीज़ करने के लिए कर रहे हैं, या फिर पैसा मांगेंगे, यही दो चीज़, इसके अलावा तो नहीं होगा। तो ये है प्राइम मोटिव, है ना। आप बोलिएगा तो हम ये पेपर भेज देंगे। अब इंडियन इकोनॉमी में बड़ा लॉस आया, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में ये देखिए कितना अफेक्ट किया, तो 72% अफेक्ट किया है। किसको? फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस को, ठीक है। फार्मा और केमिकल्स में 44% का नुकसान झेले हम लोग साइबर क्राइम के चलते। ऑयल गैस यूटिलिटीज़ में 37%, गवर्नमेंट को 19% का लॉस हुआ है साइबर क्राइम के चलते। अभी का डेटा देख लीजिएगा। और इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन, ये सब मेरा स्टडी किया हुआ है, इसीलिए पेपर डाले तो ये पब्लिश हुआ, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि रिसेंटली एक इंटरव्यू भी हुआ मेरा लंदन में, और रिसेंटली ऑक्सफोर्ड प्रेस में ये चैप्टर गया है। इसको बहुत बड़े क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम के जो पर्सन है वो इसको चैप्टर एज अ बुक चैप्टर में हमको एक्नॉलेज किए इस पेज को। तो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो ये एक बहुत छोटा सा ही उपाधि था, मतलब क्या उपलब्धि था, उपाधि नहीं उपलब्धि, ये भी है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए टेलीकॉम और मीडिया को भी लॉस हुआ है 23% का। तो ये डेटा को देख लेंगे, डेटा में ज़्यादा भिन्नता नहीं हुई है, हम देख के आ रहे हैं, बहुत कम माइन्यूट चेंजेस है। आप ये भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
साइबर लॉज, ठीक है। ये शुरुआत आप करेंगे कि 1990s में, 1990s के स्टार्ट में इंटरनेट को पब्लिक किया गया। इंटरनेट तो एक बहुत वरदान की तरह था, कनेक्टिविटी बढ़ाया, ग्लोबली लोगों को जोड़ा, लेकिन नुकसान क्या था, इस पर क्राइम बढ़ी और इनिशियली जो भी क्राइम हुआ उसको संज्ञान लेने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि कोई लॉ नहीं था, है ना। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, यही देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो 2000 में इसको एक्नॉलेज किया गया। 10 साल में पता चल गया इंटरनेट का फ़ायदा और नुकसान। और पहली बार 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, जो 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ, और ये विश्व की 12वीं कंट्री बनी, 12th कंट्री बनी भारत, जो साइबर लॉ लेके आई। साइबर लॉ था, लेकिन अब और क्या पेनाल्टीज़ होगी, कैसे कैसे डेवलप हुआ, ज़रा देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, जो मुख्य आपका ये एविडेंस एक्ट है, जो अब एविडेंस एक्ट को क्या बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य नियम अधिनियम, तो 2023 है ना। कब से लागू हुआ, कब से लागू हो रहा है ये सारा चीज़, 1 जुलाई से। माथा ख़राब हो रखा है मेरा, नया केस उसी में लेना पड़ रहा है, ये आर्टिकल सब मिक्स हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या किया गया है, साइबर क्राइम पे बात नहीं हुआ है, साइबर लॉ। अभी साइबर क्राइम की बात भारत में नहीं हुई है, साइबर लॉ। बुदापेस्ट में जो कॉन्फ्रेंस हुआ 2001 में, बुदापेस्ट कहाँ है, अमेरिका में ना, यूरोप में, ठीक है, गए हैं, बड़ा अच्छा जगह है। तो हाँ अच्छा का, तो हाँ बुदापेस्ट यूरोप में, जर्मनी के ही पास में, ठीक है। तो ये देखिए, बताइए तो कहाँ पे है, कौन सा कंट्री है, कितने दूर है, जर्मनी के अगल बगल कहाँ है, लोकेशन देखिएगा तो मैप में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, वहाँ साइबर क्राइम की बात हुई। इंडिया 2000 में ही साइबर लॉ पहला लाया था। कौन सा लाया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर आप साइन वाइन करके भेज रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होगा, डिजिटल सिग्नेचर ये सबको एक्सेप्टेंस मिल गया 2000 में ही। तो काम आसान हो गया, किसी को बिल बनाना है, साइन करके दे दिया रिटेलर। अब अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगाते हैं, वो बेचारा साइन नहीं करेगा तब तक आपको मिलेगा नहीं, तो आप रिसीव किए या वो आपको दिया, तो वो आपका अब इसी लॉ के वजह से चलता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। गवर्नमेंट एजेंसी के लिए भी बहुत आसान हो गया, कागज़ पत्तर, इंटर स्टेट रिलेशन में भी सुधार हुई, ईजी रहा, बहुत पैसा बचा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का भी फैसिलिटी अप्लाई किया गया है। ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए कितना बढ़िया से नोट्स बनाया हुआ है, रिसर्च पेपर क्या नोट्स ही है ये, ठीक है। इसको बस कन्वर्ट कर दीजिएगा, सुनीता पूरा खुश, हाँ इसको कर लेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, फिर नया अमेंडमेंट लाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों तुम्हारा नाम सुनीता नहीं है, क्या नाम है, सरोजनी है, अच्छा सुनीता तो हाँ। तो 2008 में फिर आया, इसमें अमेंडमेंट आया जो 23 दिसंबर 2008 को पास हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें बताइए क्या किया गया, देखिए साइबर कैफ़े, इसमें साइबर कैफ़े को डिफाइन किया गया कि साइबर कैफ़े क्या होता है। एक ऐसा रूम जिसमें आप साइबर फैसिलिटी दे रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। और क्या बोला गया, देखिए इसमें बोला गया है पनिशमेंट के लिए ऑफेंसेस को ऐड किया गया। कुछ पनिशमेंट्स सेक्शन 67 के अंदर, बाकी सब के अंदर नए पनिशमेंट्स आना शुरू हुए। सेकंड में, पहला में सिर्फ खाली क्या था, उसमें कोई पनिशमेंट की बात नहीं की गई थी। आईटी एक्ट 2000 में सिर्फ बोला गया कि सबको लीगल कर दिया गया है, डिजिटल साइन एक्सेप्टेड है। 2008 में देखा गया कि अरे भाई बहुत सारा फ्रॉडलेंट हो रहा है, तो उसमें कुछ क्रिमिनल डिस्क्रिपेंसीज थी, उसको ऐड किया गया, मेजर, ठीक है, उसको ऐड किया गया। पढ़ लीजिएगा इसको, हम लोग को नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी देखना है। अब फिर देखिए 2013 में फिर अमेंडमेंट आया, 2013 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी विजन आया 2013 में, ठीक है। फिर 2017 में आया।
क्या बोलता है कि ये एक्ट नहीं है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आया, इसमें इंडिया जो है उसको लगा कि थोड़ा गार्ड करने का ज़रूरत है, इंटरनेट पे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, तो वहाँ वो पॉलिसी लेके आया और फिर उसमें विज़न में यही डाला कि स्मूथ कंडक्शन हो, इजी हो, फ्रॉड कम हो, ये सब के लिए कुछ पॉलिसीज़ लेके आया। फिर 2017 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर्स की क्रिएशन हुई बहुत जगह कंट्री में, कि वहाँ साइबर सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हेडक्वार्टर बनाया गया 2017 में, कि भाई जो भी आपको दिक्कत है या जो भी होगा उसमें हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, साइबर एक्सपर्ट्स को रखेंगे, आईटी किए हुए लोगों को रखेंगे और उनको बताएं, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम झेल रही थी ना, गवर्नमेंट का भी डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी कर ले रहा था लोग। हम गवर्नमेंट से हैं, रेलवे में आपको नौकरी मिल गया है, साइन कर दिया, लीजिए। कितना लोग 10-10 लाख 20-20 लाख दे के नौकरी पाने के चक्कर में बैठा हुआ था, अभी तक बैठे हुए हैं लोग, केस देख रहे हैं हम। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब देखिए, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट NCIIPC, कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी सेल में काम कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो उनको भी डेटा प्रोटेक्शन करना है, कोई चीज़ लीक नहीं होना चाहिए। मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बात लीक कर दिया तो उस पर क्या सज़ा होगा, क्योंकि उस क्राइम का कोई लॉ नहीं बना हुआ था, इसीलिए आप उसको ऑफेंड को, क्रिमिनल को आप जेल में नहीं डाल सकते, कानून की किताब में है नहीं। ब्रिटिशर्स ही सब लॉ बना के गए, उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो ये हुआ है। और उसके बाद साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी बनी, साइबर फॉरेंसिक, साइबर जांच लैबोरेटरी बनाई गई, जिसमें वो डेटा सही में व्हाट्सएप से लीक हुआ है, ओरिजिनल है नहीं है, क्या क्या फ्रॉड हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक लैबोरेटरी बनाई गई। भारत में बहुत जगह इसके केंद्र स्थापित किए गए। समझ में आया है? इसको पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। अरे ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, कर लीजिएगा। अब देखिए, साइबर सुरक्षित भारत 2018 में आया, मोदी सरकार ये सब कुछ अच्छा काम की है। फिर साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स भी क्रिएट किया गया 2018 में, कि भाई कहाँ साइबर क्राइम है, और रिहैब भी किया गया। मान लीजिए आपके कुछ एक्सप्लिसिट तस्वीरें आपने रखी है, वो लीक हो जाता है, तो फिर वैसे लोगों के साथ सांत्वना, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ों की सुविधाएं भी देने लगे हैं, ठीक है। अब तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना, आप कुछ करके दिखा दो तो 2 ठो को सज़ा भी दिलवाया है, ठीक है। लड़की को, वुमेंस कॉलेज की लड़की को बहुत तंग किया कुछ लोग, और सबसे ख़राब चीज़ होता है कि यू हैव टू गो थ्रू द फोटोज़ एज वेल, तो बहुत ख़राब भी लगा हमको, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग ये सबसे बच सकते हैं। पहले तो साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करिए, कोई ऐसे क्लिक्स मत लीजिए इन द फर्स्ट प्लेस, कोई ऐसे क्लिक्स मत लीजिए। लड़कियों को भी ये बोलेंगे कि थोड़ा फैंसी कपड़ों में या फिर कम कपड़ों में फ़ोटोज़ ना लें। बहुत लोग क्या किया है कि आप जो भी फ़ोटो लिए हैं उसको सीधे फॉन्ट साइट पर डाल दिया। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन आपका फ़ोटो डाल के कॉल मी लिख दिया है। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। नॉर्मल लड़की है, कुछ नहीं करी है, और सिंपल भी, मान लीजिए अगर ड्रेस भी नॉर्मल पहनी है आप लोग, हम लोग जैसे, उसका फ़ोटो डाल दिया गया है या मॉर्फ करके लगा दिया जा रहा है, और फिर लिख दिया जा रहा है नीचे कि कॉल करें, इस तरीके से। और देखिए आप ही का नंबर वो डिटेक्ट करके डाल दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी होता है, किसी को भी, फ्यूचर के लिए भी, पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन ये जानकारी भी है। कुछ भी होता है आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग की बातचीत होते रहती है, जो साइबर सिक्योरिटी ये सब हमारा रिसर्च चलते रहता है लॉ में। तो ये चीज़ है, तो आप देख सकते हैं ये चीज़, है ना। अब एक और आई थी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, 2020 में। इसके बाद का अपडेट आपको करना होगा, टाइम मिला तो ज़रूर करेंगे, या तो आपको भेज देंगे। एक पूरा डॉक्यूमेंट PIB का है, उसमें सारा अपडेटेड वर्जन दिया हुआ है 20 के बाद से, क्योंकि 4 साल हो गए ना, 2-3 चीज़ अपडेट आया। कोविड के टाइम में भी लॉ पास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग कोविड में बिजी थे, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, बट आ रहे हैं, ठीक है। वो हम अपडेट करेंगे। एक हम पेपर लिख ही रहे हैं, जल्दी पब्लिश करेंगे उसको। हो सकता है अगले महीने तक हो जाएगा पब्लिश, आई विल शेयर। अब देखिए,
एक बहुत अच्छा मिशन आया है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मिशन 2020, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मिशन। इसमें ना इंस्टीट्यूशन को, इवन इंडिविजुअल्स को भी प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है। इसमें बताया जा रहा है स्कूल्स में जाके, जो हम लोग भी करवा रहे हैं, हमारा एनजीओ करवा रहा है, साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करें, अपना OTP ये सब कुछ कहीं नहीं दें, अनशर्ट ऐप डाउनलोड ना करें, नॉर्मल ऐप में भी परमिशन मांगता है तो उसको डाउनलोड ना करें, फ़ोन से थोड़ा बचें, आप जो मेल बना रहे हैं उससे वही कंटेंट शेयर करें जो आवश्यक है, बाकी चीज़ों के लिए पर्सनली मिलें, एक्सप्लिसिट कंटेंट ना डालें। फिर भी देखिए आप नहीं किए तो हमारे जो बच्चे आने वाले हैं ना, सब इंस्टाग्राम वाले, हाँ सत्यानाश, निब्बा निब्बी तो स्टोरी जान ही रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है किसी को। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एज अ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग दी जाती है कि पेरेंट्स भी मजबूत रहें। अरे उनको बोला जा रहा है हम लोग भी कुछ साल में पेरेंट्स बनेंगे, क्या कांड करेगा हम लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो बी प्रिपेयर्ड, एज अ गुड पेरेंट भी रहना है। कुछ कर दिया है तो उसके लिए उसको जान नहीं मार देना या उसको उत्साह नहीं देंगे तुम मेरा नाम डुबा दिया, आपका नाम क्या इतना अच्छा था, ये मतलब कि इतना इजी था कि उसको डुबा दिए, बॉयंट फोर्स नहीं है जी उसमें, बॉयंट करके तैरने लगो, आपका नाम कैसे डूबेगा, वो अपना कर्म लेके आया। अब राजा अशोक सोचते होंगे कि दशरथ जो है नाम डुबा दिया मेरा, अशोक राजा के बाद 2 लोग को शासन मिला था ना, तो राजा का बेटा राजा ही होना चाहिए था, तब तो कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। ये जितने भी महान हस्ती, इनके बच्चे कहाँ गए हैं, कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आगे। तो आप पहले इंडिपेंडेंट होइए, अपने बच्चों के अंदर अपनी इज्जत रखना बंद कर दीजिए। बी द न्यू पेरेंट्स, फ्यूचर में डोंट बी दैट पेरेंट, टॉक्सिक पेरेंट बनना बंद करिए। ज़्यादा उम्मीद मत करो, सब नालायक ही निकलेगा। तुम भैया तुम अपना देख लो, 18 साल तक पालेंगे, बाकी तुम देख लो, हमको मतलब नहीं है, जो भी करो बेस्ट करो। टैटू मेकर बन रहे हो, बेस्ट टैटू मेकर बनो। क्या लोड ले रहे हो जी, क्या लोड लेना है, अपना जियो, खाओ पियो, जाओ, लोड मत लो, है ना। वही सब लोग वही करेगा, सब लोग वही करेगा, इतना लोड कोई नहीं लेने वाला, ठीक है। गुड बुक्स पढ़ो, बस बोलेंगे कि मैडम कैसा कैसा बात कर रही हैं, अब जो फैक्ट है सो वही है। अब ये मेरा ट्रेनिंग का पार्ट है भाई, हम इतना कुछ देख लिए हैं तो ठीक है ना, क्या ऐसी इंटरव्यू थोड़ी होता है, तो बातचीत यही है। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी का झारखंड में क्या इशू है, ये भी हम मेंशन किए हैं। तो झारखंड के आंसर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट है, आप कहीं कहीं से 50 जगह से पढ़िएगा, एक हम लिख दिए। एक्चुअली हम तैयारी भी कर रहे थे JPSC का, तो हम सोचे इसीलिए नहीं निकला, ज़्यादा घुस गए, यही सब लिखने लगे, कोर्स कंप्लीट, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ ना। तो ये आप देख सकते हैं। तो दिस इज़, ये देखो साइबर सिक्योरिटी का झारखंड में क्या प्रॉब्लम है। अब क्या ना है, यहाँ पे लैपटॉप से रोड साइड में, ये जामताड़ा का मेरा देखा हुआ है, स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, उनको बोला था कैप्चर करके लाओ, रोड साइड में बैठ के लैपटॉप में धांधली कर रहा हूँ, उन लोग बैठ के लैपटॉप में टाइपिंग कैसे सीखा भाई, हम तो एकदम आश्चर्य, मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है। साइबर सेल को भी, नीति आयोग में भी कुछ लोग, उनको भी सजेशन दिए, देखो इस पे काम होता है कि नहीं, शिक्षक कितना जाएगा दूर। तो अब देखो 150 से भी ज़्यादा गैंग्स हैं, आपस में भी इनकी लड़ाई होती है, खून भी कर दे रहा है सब, ठीक है। तो ये इतने सारे लोग जो है लगे हुए हैं, और मेजर में जामताड़ा और आसपास का जितना बोकारो, धनबाद, ये सब एरिया भी आ गया है, साइबर क्राइम झारखंड बम, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम पुलिस थोड़ी हम सजेशन दे सकते हैं। सजेशन में देखिए क्या देंगे सजेशन में, कि देखिए हमको क्या करना है ना, अपना साइबर सिक्योरिटी को टाइट करना है। टाइट करने के लिए इंडिया को अपना स्टैंस एकदम डिफाइन करना होगा। साइबर वॉरफेयर में इंडिया को अपना जो क्या बोलते हैं साइबर सुरक्षा जो है उसको मजबूत करना होगा। ये सब जो कंक्लूजन का जो आंसर है वो सब यहाँ दिया हुआ है, मस्त देख के टिप दीजिए, हो गया, है ना। अगर इंडिया डिफाइन नहीं करती अपनी टेरिटरी साइबर वॉरफेयर के लिए, अरे बाप रे, NHP बाकी है जी, ठीक है। तो
इंडिया को दिक्कत होगा। इंडिया अब डिसाइड कर रही है ये टेरिटोरियल इसको कैसे डिफाइन करें टेरिटरी को। साइबर स्पेस में कोई क्लेम नहीं कर सकता है टेरिटरी, लेकिन यूएन में बैठक इस पे चल रही है। जल्द ही हम लोग साइबर स्पेस ऑफ इंडिया डिफाइन करने पे बातचीत चल रही है, देखिए क्या आता है निकल के। ठीक है, आपस में जब सब कंट्री या यूएन मान जाएगा, यूएन में यूनाइटेड नेशन है, सभी देश एक साथ बैठेंगे तो वो जो डिसाइड करेंगे तो देखिए कुछ नया निकल के आए। अब फिर देखिए ये सजेशन तो है ही, इसके अलावा कि और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए ना भाई, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। आप बहुत सारा सेंटर तो खोले, लेकिन वो एक इतनी बड़ी कंट्री के लिए बहुत छोटी है। आपको और साइबर सेंटर्स देना होगा, आईटी में लोगों को डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, या डिफेंस में आईटी की ट्रेनिंग देनी होगी, या आईटी सीखे हुए बच्चों को यहाँ पे ऑप्शन और एम्प्लॉयमेंट देना होगा। रिहैब सेंटर रखना होगा, हैकर्स को सजा दे रहे हैं तो उसको रिहैब में भी भेजिए, और फिर उसको अगर डिफेंस में नेशनल सिक्योरिटी में नहीं दे रहे हैं तो लोकल सिक्योरिटी में देके एक बार ट्रेनिंग देके देखिए कितना वो उसका एक्सपीरियंस रह रहा है। अगर वो 10 साल तक ठीक कर रहा है तो फिर उसको प्रमोशन दीजिए, नेशनल सिक्योरिटी में अच्छा कर रहा है तो यही सजेशन दे सकते हैं ना। इससे ज़्यादा सजेशन एक गरीब शिक्षिका क्या देगी, यही तो ना। तो देखिए, तो मज़ा आता है इंडिया में काम करना, ठीक है, तुरंत चमक जाओगे। थोड़ा सा लिखिए बस फेमस, है ना, थोड़ा सा रिसर्च किए फेमस। तो इतना स्कोप है झारखंड में, ठीक है। तो पर पैसा का लालच है तो फ़ौरन जाइए, इसी को ब्रेन ड्रेन। अब देखिए कब तक सिस्टम मजबूर करता है, अगर मजबूर किया तो गायब हो जाएंगे 2 साल बाद। 2 साल का टाइम दिए अपने आप को। एनीवेज, अब देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाने की आवश्यकता है। अब डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर घुस गया ना, घुसा कि नहीं घुसा, हाँ, और वहाँ से ब्रीच होना स्टार्ट हुआ। अब हुआ तो ठीक है, एक्सेप्ट करो, कुछ तो फॉल आउट होगा, कुछ तो ड्रॉबैक होगा, है ना। तो इसी तरह इसमें भी लाओ ना, प्राइवेटाइजेशन ला रहे हो, ये तो स्कोप ही था हमारा, तो इस प्राइवेटाइजेशन को भी इसमें भी लाओ, आईटी सेक्टर्स को घुसाओ, उनको अपॉर्चुनिटी दो, गवर्नमेंट उसको बैठ के देखना चाहिए। और क्या है, बैंक्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए लॉ लाने चाहिए। बैंक से चोरी हो गया तो बैंक बोलता हम क्या करें, आप काहे दिए ओटीपी। अरे ससुरा, तुम्हारे पास पैसा रखे थे, तुम नहीं दोगे तो कौन देगा बे, है ना, है ना। और कोई कोई तो बैंक का आदमी चोरी कर लेता है। आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा जो रैकेट था, एक आदमी मतलब मान गए उसका दिमाग, वो आदमी क्या किया, बन गया क्लर्क बैंक का। हर आदमी का बैंक अकाउंट से मात्र 1-1 रुपया माइनस करता था, ठीक, और 1-1 रुपया हर महीना में। बैंक ब्रांच में वो जोनल ऑफिसर भी बन गया, ठीक है। ये सब नहीं सामने लाएगा लोग, है ना, और वो लोग देखेंगे नहीं तुम्हारे मेरे जैसे लोग। हम लोग ट्रक गड्ढा में गिर गया, कौन हिंदू मुस्लिम क्या, आदिवासी और दलित के साथ क्या हुआ, उतना ही में बिजी हैं हम लोग। 1-1 रुपये वो हर एक अकाउंट से। अब देखते हैं ना 1 रुपया क्यों काट लिया, कोई सवाल नहीं करेगा, 1 रुपया काटा, बैंक काटा है, छोड़ो ना, कहाँ दिमाग लगाना। 1-1 रुपया सोचिए कितना ग्राहक है एसबीआई में। एसबीआई का एक बैंक में कितना ग्राहक है, और क्योंकि हर गाँव से भी लोग आता है, पूरे झारखंड में कितना एसबीआई सेंटर है और कितना कस्टमर है, सब जोड़ जाड़ दीजिए, 10 लाख की पॉपुलेशन। अरे अब तो सबका बैंक अकाउंट खुल गया है, जनधन अकाउंट खोल के। अब उसमें करप्शन करना, वो बढ़िया से बढ़ गया, सब में से 1-1 रुपया माइनस किया, ठीक। ऐसा वो 50 लाख लोग के साथ एक कर लिया। कितना पैसा है उसके जेब में महीना में, 50 लाख, बैठले बैठले, किसी को नहीं पता चला। क्यों, सिस्टम और साइबर लॉ वही देख रहे थे, समझ गए ना, आदमी के पास, इंडियंस के पास तो ये हालत है। महीना का 50 लाख, सोचिए 50 lakhs। तो ये ज़रूरी है, बैंक्स को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। आपको सिक्योरिटी हम दे रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, है ना। और देखिए, ये देखिए साइबर हाइजीन, यहाँ पे बात हो रहा है कि साइबर हाइजीन करिए। पहले तो अपना जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट नेटवर्क से ही एक्सेस करिए, ये सारी बातें होती हैं। और क्या है, एथिकल हैकर्स की बात की है, सॉल्विंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट टू एन एक्सटेंट, मतलब यहाँ पे हम बात की है कि इसको रिहैब करिए और इनको ठीक करिए, है ना, यही बात है। ये डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा, साइबर लॉस कंप्लीट, ठीक। चलिए थोड़ा सा नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी बक लेते हैं।
कितने नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ आए हैं? नहीं भागो जॉन, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ जाओ जाओ, 2 मिनट का ब्रेक सब लोग लो, तुरंत बता रहे हैं कितना नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आया है। मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट है ना? हाँ क्या चीज़? क्या चीज़? लेट तक रुक सकता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी सुन लो खाली। हाँ सब के लिए नहीं है क्या, ये पूछे तो तुम बता रहे हो किसके लिए। अब जो बीमारी है तो उसमें तो करेंगे ना। जाओ जल्दी 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 से जाओ, जल्दी से आओ। हम भी लेके आ रहे हैं अपना लैपटॉप में से। नहीं हम नहीं जा रहे। पानी वानी है यहाँ जी? हाँ है, तो मेरा बॉटल में कोई भर दो ना बाबू। जो पिलाएगा उसका पीटी निकल जाएगा। देखिए मेरा पानी, हाँ कोई जो पानी लाएगा उसका पीटी निकल जाएगा। देखिए वो पिंक बॉटल इधर है, थोड़ा ही चलाना है। जिसको पीटी निकालना है, गुरु का थोड़ा तो सेवा कर दो। कोई जल्दी से लेके आइए। जल्दी आइएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी आइए, जल्दी ब्रेक लीजिए, जल्दी आइए, है ना? 5 मिनट में आइए, 5 मिनट में। समझ में आया? पढ़ाई समझ में आता है? हाँ बेटे, नहीं? अच्छा, क्या क्या दिक्कत आता है? 2 ही दिन क्लास की। अच्छा 2 ही दिन क्लास की है। कुछ भी थोड़ा मोड़ा? थोड़ा मोड़ा समझ में। अच्छा थोड़ा थोड़ा आता है, चलिए मतलब अच्छा कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा तो फिर समझ में आएगा, है ना? मोस्टली लेट से हुए। अच्छा अरे कोई बात नहीं, लेट हो जाता है। अरे आ तो गए ना, बहुत लोग तो पहुंच भी नहीं पाता है, समझे? कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है बाबू तुमको? पढ़ाई समझ में आता है जो बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा तो छोटा हुआ है तो हाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है। बायो ठीक से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा भी समझ में आया, मतलब कि अच्छा क्या ही बोल रहे हैं तुम लोग, फीडबैक में दे दो। ठीक है। 2 ही दिन तो हुआ है आपका, 2 ही क्लास में। अरे क्या कहें अब, अभी लेट से आया, तुमको पता ही नहीं था? अच्छा नहीं पता था कि ये क्लास चल रही है? नहीं पता था। अच्छा कोई बात नहीं। पहले ही पता था, लेकिन मेरा एग्जाम चल रही थी ना, मुझे बोले कि यहाँ क्लास। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाएगा, है ना? चलिए पढ़ते हैं अब। क्या जॉन समझ में आ रहा है? हाँ ये वाला समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, थैंक यू। हो गया पीटी तुम्हारा? होगा, देखना हो जाएगा।
आ गए सब लोग? चलिए बस 5 मिनट और दीजिए, 10 मिनट दे दें। चलिए आधा घंटा ले लें। इतना प्रेम, सब इसको गाली देगा डॉली को, पता भी नहीं चलेगा हमको बोल रहा है कि इसको बोल रहा है। नहीं। और देखिए आप लोग से एक और चीज़ हम जाते जाते बोलना चाहेंगे, मतलब सीटीवीटी है। चलिए ठीक है, नहीं गरिमा मेंटेन रखें। टीआरआई देखिए अपने नाम से छपाया हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। ये डॉक्यूमेंट में ऑथर्स में जाके देखिएगा तो फर्स्ट ईयर लॉ में, लेकिन मतलब प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप पे भी कि ये टॉपिक उस टाइम अगर हम अभी लिखते तो और शायद बेहतर लिख सकते थे। आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आप भी अपनी ही भाषा में कुरुक चाहे पंच परगनिया या कुछ भी बोलने जा रहे हैं, कोई भी भाषा आप जानते हैं उसमें कुछ भी लिखिए, कविता ही सही, और उसको अच्छे जगह पब्लिश करने की कोशिश करिए फ्री टाइम में। मेरी मदद ले सकते हैं, हम मदद करेंगे पूरा। अपने नाम का छपा हुआ एकेडमिक एक्सीलेंस में रहता है और जेपीएससी के इंटरव्यू में प्लस पॉइंट देता है। ये सब यूपीएससी की मेहनत थी, समझे? नहीं हुआ तो क्या करोगे, कुछ और में लगाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मतलब एनएचपी इतना आसान चीज़ है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। कितना हेल्थ पॉलिसीज़ आया है भारत, कितना हेल्थ पॉलिसीज़ अभी तक लाया है, और उसमें कुछ प्रमुख बीमारियों पे जोर दिया है भारत ने। मतलब भारत क्या, भारत बहुत सारे में दिया है, लेकिन जेपीएससी ने इन डिजीज़ का नाम लिखा है। तो आपको ये डिजीज़ क्या है, किसके द्वारा होता है, और इसके प्रमुख सेंटर केंद्र कहाँ हैं भारत में और झारखंड में, ये पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? जो भी बीमारी का नाम लिख दिया है, समझो क्वेश्चन। देखिए कैंसर नहीं पूछा है ना, व्हाट इज़ कैंसर। फिर लेप्रोसी सेंटर नहीं पूछा है, कहाँ है, झारखंड में। तो देखिए इसी तरीके से, ये नहीं कि खाली पॉलिसी जान गए लेकिन बीमारियाँ किससे होता है वो पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जेपीएससी ने सिलेबस में ये 5 आपका
बीमारी लिख दिया है तो भाई साहब आपको ये कैसे होता है, क्या होता है, वो जानना ज़रूरी है। हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ को लेके बोलेंगे कि इसका क्या होगा। तो ब्रीफ आपको देते हैं और रामबाण भी दे देते हैं आपको। बढ़िया से जाके पढ़ लीजिएगा, उसको मज़ा आ जाएगा। नहीं, उस पर कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखे हैं, ठीक है, वो मिनिस्ट्री लिख दिया आपके लिए। आप लोग इधर उधर का नोट्स मत खोजा करिए। जो मिनिस्ट्री अपना PDF रिलीज़ करता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, बैठ के इसको पढ़ लीजिए, एकदम फर्स्ट हैंड नॉलेज देगा आपको। कितने भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ आए हैं? क्या भारत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी को क्या बोलेंगे, नीति, हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, भारत 47 में आज़ाद हुआ, इतने सारे साल हो गए, तो कितना पॉलिसी दिया होगा आज तक? दिया होगा अच्छा खासा। कितना पॉलिसी दिया है? उस सब पॉलिसी पढ़ना होगा। बाप रे बाप, बहुत सारा पॉलिसी दिया है। कितना दिया है गेस करो। चलो ऑप्शन देते हैं। 42, 38, 4, 10। हाँ, 4 वाले हाथ उठाओ, 10 वाले हाथ उठाओ, 38 वाला हाथ, 10, चलो 10। 38 वाले हाथ उठाओ, 42 वाले हाथ उठाओ, कुछ नहीं बोलने वाले हाथ उठाओ। बताइए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जब से स्टार्ट हुआ था ना, भारत आज़ाद हुआ था, तब से आपको देखना है। कितना बड़ा बात है, बताइए तो बहुत सारा हेल्थ पॉलिसीज़ है, इतना है। हाँ हाँ, बता रहे हैं आपको। जितना भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी दिया है ना, उस सब का आपको पॉलिसी याद करना होगा। बहुत सारा दिया है, बाप रे बाप, पागल हो जाइएगा। कर लेंगे ना? देखिए इतना सारा दिया है। समझ गए? ये है हमारा कंट्री, स्वास्थ्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 83 में होश खुला भारत को कि बाबू रे नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाओ। 83 में जागा। क्यों जागा ही क्यों? और 5th ईयर प्लान का हिस्सा बना। पहली बार नागरिक की भी हेल्थ की बात होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी की करतूत, माफ़ करिएगा, ऐसे भी कांग्रेस बदनाम है तो बीजेपी हमको छोड़ ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंदिरा गांधी को गाली देंगे तो हमको शायद टिकट भी मिल जाए बीजेपी से। तो इमरजेंसी के दौरान इतना सारा कांड हुआ था, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पॉल्यूशन को ये पॉपुलेशन को, जनसंख्या को रोकने के लिए, कम करने के लिए लोगों को पकड़ के नसबंदी करा दिया गया था, बिना उनके हाँ सहमति के। उसके बाद कि नागरिक सब एकदम आ गए थे, उतर गए थे रोड पे। और ये अन्याय क्यों सहेंगे? हम लोग जानवर हैं क्या कि कुछ भी नीति लगा दीजिएगा और चल जाएगा? हम आपको चुने हैं, राजनेता को। मोदी जी इतना घूम रहे थे, लू में किए ना प्रचार, गर्मी जाड़ा जो भी कह लो, कर रहे ना प्रचार। सबसे कठिन होता है राजनीति। राजनीति बहुत कठिन है, ठीक है, सबसे कठिन चीज़ है। एनीवेज, 1983 में पहला हेल्थ पॉलिसी आया। ज़्यादा ये दोनों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस पे देना है। अगला जो आया था 2002, उस टाइम जो आपकी 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे, आपको देखना है कि ये दोनों किस 5 ईयर प्लान में चल रहे हैं और 5 ईयर प्लान कब ख़त्म हुआ। बोलेगा 5 ईयर प्लान ख़त्म भी होता है? प्लानिंग कमीशन क्या है, अब क्या बन गया है? कब आया नीति आयोग? 14 की 15? ये सब आप लोग अपना पढ़ते रहिए भाई। तो देखिए, ये दो कौन से प्लानिंग, 5th कौन से प्लान ईयर में पड़ता है, ये आपको देखना है। और इसमें ऊपर से आप देख सकते हैं, लेकिन जो फोकस करना है, जो जेपीएससी को भी फोकस करना है, तो रीसेंट वाला 2017 के बाद कोई नेशनल हेल्थ पॉलिसी नहीं आई है, तो बचे हुए हैं। 16 में एग्ज़ाम होना था तो 17 आया नहीं था, तो सिर्फ दोनों पढ़ना था। तो इससे जितना क्वेश्चन पूछना था पूछ लिया गया है। अब फोकस होगा कि इस पर हार्डली पूछे, जो क्वेश्चन आएगा 2017 से आएगा, ठीक है। तो हम देखिए इसमें क्या है, 2002 वाला ज़्यादा अच्छा था और उसी का कंटिन्यूएशन हुआ 2017, ठीक है।
और बोला गया है इसमें बहुत सारा, इस पॉलिसी में बात किया गया कि 2025 तक बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करना है भारत सरकार ने। क्या डिटेल है उसके लिए आप ब्रीफली कुछ डिस्कस करेंगे और बाकी आपको रामबाण दे देंगे। देखिए गोल क्या है, 2017 का गोल करते हैं, देखते हैं। तो भैया हेल्थ जो है ना सबको मिले और कम पैसा में मिले, एकदम सिंपल भाषा में समझो। हेल्थ का जो स्वास्थ्य का जितना भी सेवा है भारत में, वो हर एक आदमी, एक लास्ट पर्सन तक भी पहुँचे और कम पैसे में पहुँचे। ये क्रक्स है इसका, ये जो इतना अंग्रेजी में भांजा हुआ है, इसका यही मीनिंग है कि अंतिम आदमी तक पहुँचे और क्या हो, कम पैसा में पहुँचे। और हेल्थ इंडस्ट्रीज़ पे भी, पॉलिसीज़ पे भी कि जो मनमानी कर रही है भी स्वास्थ्य केंद्र, उन पे भी इंश्योरेंस कंपनी ये सब पे डंडा लगाया जाए। ठीक है, ये बात आई। अब कैसे करना है, तो क्वालिटी और हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है उसको कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना और एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाना। मतलब मोर हॉस्पिटल्स खोले जाएं, स्वास्थ्य केंद्र का खोला जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सबको लेट हो रहा है, 5 मिनट सुन लो, ठीक है। सुनीता जाना है, जाओ, चलो ठीक चलो। तो ये बात है। देखिए इसमें यही भाषण दिया गया कि अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा केंद्रों को मजबूती प्रदान करना, जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। जाना है क्या, पूछिए क्या चीज़? अच्छा ठीक है। तो देखिए मेन इसमें यही है। और देखिए ये 2017 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ना, इसका क्या अचीवमेंट्स है वो इस डॉक्यूमेंट में रिलीज़ हुआ है। बैकड्रॉप टू नेशनल, सेम टू सेम लिख दीजिएगा गूगल में और इन हिंदी आगे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा लाइन लिखिएगा, बैकड्रॉप टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, सिचुएशन एनालिसिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2000, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट में हिंदी में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर तुरंत बात करते हैं। आपको एक ये डॉक्यूमेंट हम भेज देंगे, मस्त 3 डॉक्यूमेंट है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, मस्त इस पे दिया हुआ है गोल, क्या क्या इसका प्रिंसिपल था, क्या ऑब्जेक्टिव था और कौन सा थ्रस्ट एरिया था, ठीक है। 5 मिनट दीजिएगा, है ना, ठीक है। ये बाकी सब नहीं पढ़ना है, ये बाकी सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ कि गोल क्या है, गोल मतलब क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे, क्या क्या कैसे कैसे अचीव करिएगा। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है, गोल कि हमको इतना रन बनाना है, मान लो 100 रन बनाना है हमको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हो, कैसे कैसे 5 गो छक्का मारेंगे, 4 गो चौका मारेंगे और बाद में बॉलर को भी मार देंगे, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कि ऐसे करके हम 100 रन बना लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है। अब क्या है की पॉलिसी प्रिंसिपल, क्या हम उसमें उसूल फॉलो करेंगे। तो ये मुख्यतः कुछ बातें हैं, हम स्लाइड्स में दिए हैं शॉर्ट करके। और आप जो हिंदी वाले हैं बेचारे जो डर रहे हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें पूरा बढ़िया से दिया हुआ है। इंग्लिश में देखिए, पहले इंट्रोडक्शन क्या है, गोल क्या है, देखिए इतना छोटा छोटा गोल दिया हुआ है। फिर उसके बाद और पूरा सिर्फ लंद फंद भाषण दिया हुआ है। इसमें काम का बात बहुत कम लिखा है। मोदी सरकार में ना थोड़ा सा इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, खाली अंग्रेजी और हिंदी का जो लेखनीय कला है वो प्रस्तुत हुआ है। काम का बात शॉर्ट में भी बोला जा सकता है, इतना बड़ा पेज का आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। इनिशियल कुछ 4 पेज पढ़िएगा, आपके काम का आंसर तैयार हो जाएगा। अब हिंदी में देखिए, इसी को दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है। इसी पे आपको पूरा बढ़िया से नोट्स बना के दे दिया है कि प्रस्तावना क्या थी इसकी। और अभी जो स्वास्थ्य नीति आई 2017, 2002 के बाद हमको इसमें किस तरह